दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि दोनों फाइनल में खेलने जा रही और दोनों डिज़र्व करती हैं। देखें, फ़ाइनल खेलना आसान बात नहीं होती और दोनों टीमें फ़ाइनल में आई हैं, अच्छी क्रिकेट खेल के आई हैं तो डिज़र्व भी करती हैं। और फाइनल मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा होने वाला है। न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा मैच जीती है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। नो डाउट कि इंडिया पिछला मैच जीत के आई है, लेकिन प्रेशर वाला मैच हुआ है। 19-20 के मैच इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था। और इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, जिस तरह का उन्होंने वन साइडेड मैच जीता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। और अगर आप कंपैरिजन करें बैटिंग का दोनों टीमों का, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के ओपनर्स बहुत डेंजरस हैं। संजू सैमसन और इधर अभिषेक शर्मा, उधर टिम साइफर्ट और फिन एलन, जो इंडिया के ओपनर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। संजू सैमसन अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जो 2 इनिंग्सें खेली आउट क्लास, आई थिंक अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग्स वो खेल गए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड। वो कि उनको चांस। अब अभिषेक शर्मा नो डाउट कि वो डेंजरस तो हैं, लेकिन अभी वो बहुत अंडर प्रेशर है क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन अगर ऑन द डे उनकी लग गई, तो जब उनकी लगती हैं तो वो गेम को तो वन साइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टिम साइफर्ट और फिन एलन की तरफ जाएं तो ये बहुत डेंजरस है दोनों। ये 200 की स्ट्राइक से खेलते हैं और दोनों में से एक भी 6 ओवर खेल जाए तो फिन एलन का आपने देखा कि वो क्या कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया। अब नंबर 3 पे आते हैं कि ईशान किशन, उनके इम्पैक्टफुल इनिंग खेल रहे हैं। इधर रविंद्रा है, रविंद्रा भी वेरी गुड क्रिकेटर के वो ऑन द डे किसी भी टीम को डैमेज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बैटिंग आप देखें कि दोनों की बैटिंग जो ना फॉर्म में, कहीं ना कहीं हर प्लेयर जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा है। इंडिया में अपार्ट फ्रॉम सूर्या कुमार यादव मुझे नहीं लगता कि अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में है, लेकिन बाकियों को जो जो रोल मिल रहा है वो इम्पैक्टफुल इनिंग खेल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी इनिंग्स नजर नहीं आ रही होंगी अपार्ट फ्रॉम संजू सैमसन, लेकिन इम्पैक्टफुल अगर 30 किया है तो 10-12 बॉलों पे, 15 बॉलों पे, और ये T20 में यही चाहिए होता है। न्यूजीलैंड के जो है आपको पता है फिलिप्स वगैरह ये बहुत डेंजरस हैं। मार्क चैपमैन है, डैरिल मिचेल हैं, बहुत तगड़े प्लेयर हैं। स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलते हैं। अब अगर आप इनकी बॉलिंग की तरफ आ जाएं और फील्डिंग की तरफ, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को फील्डिंग में एज होगा। अब आप देखें, इंडिया में सिवाय बुमराह के कोई उस तरह इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, ये आप लोग भी जानते हैं। अब अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ चले जाएं तो उनके सारे बॉलर्स ना कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इंडिया का वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छे बॉलर हैं, मिस्ट्री बॉलर हैं, फ्लिपर करते हैं, ऑफ ब्रेक करते हैं, गुगली करते हैं, लेकिन वो हर मैच में आप देखें 40+ रन जा रहे हैं, 38, 40। पांड्या ने भी पिछले मैच में भी पहले 2-3 ओवर में मार खाई, आखिर में एक अच्छा ओवर कर गए। बुमराह, मैं तो कहता हूँ बुमराह इस जनरेशन का वाइड बॉल में स्पेशली बेस्ट बॉलर है, उस जैसा कोई भी नहीं है। आई थिंक इस टाइम वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर अगर आप वाइट बॉल में मेरे से पूछेंगे तो इस बुमराह, और कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो उन्होंने प्रेशर में 2 ओवर किए हैं, डेथ ओवर्स, वो मुझे लगता है बुमराह के अलावा कोई नहीं कर सकता था। उनकी जो परफेक्शन थी, एक्सिक्यूशन थी, स्लो बॉल्स की, यॉर्कर्स की, टॉप नॉच। बट अब अगर आप इधर आ जाएं न्यूजीलैंड की तरफ, हेनरी नए बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर उनके जो ऑलराउंडर आए, वो कैंकी के क्या है, मुझे उनका नाम सही नहीं आता, वो हैं। अच्छा, फिर सेंटनर खुद वर्ल्ड क्लास स्पिनर, फिर लुकी फर्ग्यूसन, वो पेस के साथ स्लो यॉर्कर्स, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर रविंद्रा को बड़ा स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं सेंटनर जो हैं, वो जहाँ देखें ज़रूरत पड़ती है उसके 2-3 ओवर निकलवा देते हैं। जहाँ लेफ्टीज आते हैं, फिलिप्स आ जाते हैं, तो बॉलिंग यूनिट मुझे न्यूजीलैंड की तरह तगड़ी लगती है। और ये मुझे नहीं लगता मुंबई जैसा 250 वाला गेम होगा, क्योंकि अहमदाबाद में जो है एक तो पेस और बाउंस भी होता है और स्विंग भी होता है अर्ली ऑन, और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो टफ टाइम देगी इंडिया को। देखिए, इसमें कोई भी जीते या हारे, लेकिन दोनों टीमें फाइनल खेल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं बॉलिंग में, अगर जिसकी फॉर्म, बैटिंग में दोनों की एक जैसी मुझे लग रही है, लेकिन जो न्यूजीलैंड का मुझे पलड़ा भारी लग रहा है बॉलिंग में और फील्डिंग में, और यही डिफरेंस डालते हैं। आपने देखा पिछले मैच में भी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां फाइनल में 2 मजबूत टीमें आमने सामने होंगी। ये बड़ा मरका भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद के मशहूर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला ये मुकाबला शाइन क्रिकेट के लिए किसी बड़े त्यौहार से कम नहीं होगा, क्योंकि दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाकर फाइनल तक पहुंची है। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की 20 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन सख्त मुकाबलों के बाद आखिरकार भारत और न्यूजीलैंड वो 2 टीमें बनकर सामने आए जिन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई। यही वजह है कि माहिरीन क्रिकेट का मानना है कि इस वक्त ये दोनों टीमें दुनिया की बेहतरीन T20 टीमों में शुमार होती है। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त खेल पेश किया, बड़े बड़े हरीफों को शिकस्त दी और साबित किया कि वो इस टाइटल की असल हकदार है। फाइनल से पहले क्रिकेट की दुनिया में बहस और पेशगोइयों का सिलसिला भी उरूज पर है। हर क्रिकेट माहिर, साबित खिलाड़ी और शायक अपने अपने अंदाज में अंदाजे लगा रहा है कि आखिर ये बड़ा मुकाबला कौन जीतेगा।
इसी दौरान एक मरूफ पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भी इस फाइनल के हवाले से अपनी राय दी है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की, जो आजकल अपने यूट्यूब चैनल पर क्रिकेट के बारे में तज्जिये और पेशगोइयां करते रहते हैं। मोहम्मद आमिर ने अपने हालिया इंटरव्यू और यूट्यूब वीडियो में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के बारे में तफसील से बात की। उनका कहना था कि ये एक इंतहाई सनसनीखेज और सख्त मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही इस टूर्नामेंट की मजबूत तरीन टीमें हैं और किसी भी लम्हे मैच का पांसा पलट सकता है। मोहम्मद आमिर के मुताबिक अगर बैटिंग लाइन को देखा जाए तो दोनों टीमों के पास जबरदस्त बीटर्स मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सकते हैं। भारत की टीम में ऐसे कई खतरनाक बीटर्स मौजूद हैं जो बड़े मैचेस में जिम्मेदारी उठाने की सलाहियत रखते हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम भी अपनी मजबूत और मुतवाजिन बैटिंग के लिए मशहूर है। मोहम्मद आमिर ने भारत की टीम की बात करते हुए खास तौर पर जसप्रीत बुमराह का जिक्र किया और कहा कि वो न्यूजीलैंड के बीटर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। बुमराह अपनी रफ्तार, यार्कर्स और दबाव में बेहतरीन बॉलिंग की वजह से किसी भी टीम की बैटिंग लाइन को मुश्किल में डालने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात की जाए तो उनके पास भी ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं जो भारतीय बीटर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के बॉलर्स आमतौर पर लाइन और लेंथ के साथ बहुत डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करते हैं और यही चीज उन्हें बड़े मुकाबलों में खतरनाक बनाती है। यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि मोहम्मद आमिर इससे पहले भी इस वर्ल्ड कप के हवाले से कई पेशगोइयां कर चुके हैं। इनमें से कुछ दुरुस्त साबित हुईं जबकि कुछ गलत भी साबित हुईं। मिसाल के तौर पर उन्होंने पहले कहा था कि भारत की टीम शायद सेमीफाइनल या फाइनल तक न पहुंच सके, लेकिन भारत ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। इसके बावजूद मोहम्मद आमिर की कई दूसरी पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई है, जिसकी वजह से उनकी राय को क्रिकेट शौकीन खासी तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि अब उनकी इस नई पेशगोई पर भी काफी बहस हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई न्यूजीलैंड इस बड़े मुकाबले में भारत को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप जीत लेगा, या फिर भारतीय टीम अपने होम ग्राउंड और शौकीन की भरपूर हिमायत के साथ ये टाइटल अपने नाम करेगी। ये फैसला तो अब मैदान में ही होगा जब दोनों टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। एक बात तय है कि शौकीन को एक जबरदस्त और यादगार फाइनल देखने को मिलने वाला है। अब आप क्या सोचते हैं? आपके ख्याल में इस बड़े मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, भारत या न्यूजीलैंड? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।